ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पूर्व मध्यकालीन शिल्पकला। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्यातनाम विद्वान डॉक्टर रमानाथ मिश्र। आप जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर और इसके अलावा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के फेलो भी रहे हैं। इस कार्यक्रम का अकादमिक समन्वय किया है डॉक्टर सुष्मिता पांडे ने। ध्वनि अंकन, संपादन और कार्यक्रम का निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पूर्व मध्यकालीन शिल्पकला। क्लासिकल शैली के बाद मध्ययुगीन कला में जो परिवर्तन होता है उसमें दो महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हैं। एक 700 ईस्वी और दूसरा 900 ईस्वी। 700 ईस्वी से 900 ईस्वी की जो भी मध्य प्रदेश की कला है उसे हम संक्रमणकालीन मध्ययुगीन शैली के नाम से जान सकते हैं। इस युग में मध्य युग का पदार्पण हुआ और कला शैली में अनेक परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि शिल्प लक्षणों का इनमें प्रभूत उपयोग होने लगा। देवी देवताओं के अनेक नए नए रूपों की कल्पना की गई। खास तौर से शैव धर्म का विशेष विकास हुआ। मातृकाओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। वैष्णव परंपरा का भी विकास हुआ और जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां बनी। इन्हें भी हम उन 4 क्षेत्रों के संदर्भ में इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं गोपाचल, विंध्य दाहल क्षेत्र, जेजाग भुक्ति क्षेत्र और चौथा मालवा क्षेत्र। पहले हम चर्चा गोपाचल क्षेत्र से करते हैं, जो संक्रमण युगीन और मध्ययुगीन कला है। इस क्षेत्र की मुख्य रूप से ये क्लासिकल शैली पर आधारित है, जिसके प्रमाण हमें पवाया और तुम्मैन नामक स्थानों से मिले हैं। पवाया दतिया जिले का स्थान है और तुम्मैन गुना जिले में स्थापित है। तुम्मैन के साथ एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। अभिलेख में वहां पर एक मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। तुम्मैन की कुछ सामग्री सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में है। इन परंपराओं को आधार रूप में स्वीकार करते हुए यहाँ पर जो मूर्तियों का विकास हुआ, उनमें सबसे पहले उल्लेख हमें महुआ, ये शिवपुरी जिले का एक स्थान है, वहाँ पर बने धुर्जटी मंदिर में प्राप्त होते हैं। धुर्जटी मंदिर में 3 महत्वपूर्ण पैनल्स हैं। एक में महिषमर्दिनी, दूसरे में वराह और तीसरे में गणेश का अंकन है। ये मंदिर लगभग 650 से 675 ईस्वी या 650 से 700 ईस्वी के बीच में निर्मित हुआ होगा। इस पर अभिलेख है, जिससे इसके धुर्जटी मंदिर होने का प्रमाण है। अभिलेख में इसे मंडपिका कहा गया है। इसके बाद निरंतर इस क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण होता रहा और ये निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। 13वीं शताब्दी के बाद भी तोमर राजाओं के शासनकाल में यहाँ जैन प्रतिमाओं का निर्माण ग्वालियर में उर्वई द्वार के इर्द गिर्द क्षेत्र में संपूर्ण रॉक्स पर, सारी पहाड़ियों पर हुआ है। तो यदि हम इसे आगे तक ले जाएं तो लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी तक इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन मूल जो निर्माण है, ये मूल निर्माण
ऐसा प्रतीत होता है कि 13वीं शताब्दी तक पूर्ण हो चुका था। इनमें 7वीं शताब्दी का महुआ का मंदिर और 13वीं शताब्दी का मितावली का मंदिर उल्लेखनीय है। मितावली का मंदिर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इस दौरान इन दोनों के बीच जो मूर्तिकला का विकास हुआ, उस मूर्तिकला के अध्ययन में कुछ क्षेत्र या कुछ स्थल महत्वपूर्ण हैं। इनमें नरेसर या बटेसर या केलधार या डांग या तेराही या सुरवाया, पढ़ावली, ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पर हमें महत्वपूर्ण कला सामग्री मिलती है। इनमें जो प्रारंभिक या संक्रमण युगीन मध्यकालीन शैली है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में राजा का संरक्षण तो उतना नहीं, बल्कि शैव सिद्धांत के तपस्वियों का कला को अभूतपूर्व संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसलिए स्वाभाविक ही है कि इस क्षेत्र में कला का जो विकास हुआ है, उसमें इन शैव सिद्धांती तपस्वियों के विश्वासों की झलक मिले। तदनुसार इस युग की मूर्ति में गणेश, कार्तिकेय और पंचाग्नि तप में रत तपस्विनी पार्वती की मूर्तियों की बहुतायत है। इनके अलावा अन्य देवी देवता भी प्राप्त होते हैं, लेकिन ये त्रयी अर्थात पंचाग्नि तप में रत पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की ये त्रयी नरेसर के मंदिरों पर, लगभग 5 मंदिरों पर इनके अंकन है। इनके अलावा नरेसर के मंदिरों में कुबेर की प्रतिमा है, सूर्य और विष्णु की प्रतिमाएं हैं, और इनमें खास तौर से मंदिर के प्राग ग्रीवा के ऊपर बनी हुई जो शुक नासिका है, उसमें यदा कदा लकुलीश का अंकन है। लकुलीश का अंकन महत्वपूर्ण है क्योंकि शैव सिद्धांत के प्रसंग में बने इन मंदिरों में लकुलीश की योजना इस सिद्धांत परंपरा में पाशुपत दर्शन या पाशुपत परंपरा की ओर संकेत करता है। गोपाद्य क्षेत्र में मध्यकाल में भी महत्वपूर्ण निर्माण हुए और इन निर्माणों में कम से कम 3 मंदिरों की मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। सासबहू मंदिर जो लगभग 1092 ईस्वी में जिसका निर्माण हुआ, महिपाल के समय में इसकी निर्मित हुई। दूसरा सुहानिया का मंदिर, सुहानिया जो मुरैना जिले का स्थान है, और तीसरा मितावली का महत्वपूर्ण मंदिर। सुहानिया और मितावली के मंदिर वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं, लेकिन जो शैव परंपरा है इसका भी महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में निरंतर रहा। नरेसर से लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की कुछ विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें देवियों के अंकन हैं, जैसे विकटंटजा, नवऊ आदि नाम इन पर अभिलेख में मिलते हैं, जिनका वामदेव नामक रावत ने निर्माण किया। और ये अभूतपूर्व मूर्तियां हैं क्योंकि इनमें जो नाम मिलते हैं वे न तो पुराणों में ही मिलते हैं, न किसी अन्य ग्रंथ में, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो यहाँ पर लोक देवियाँ थीं उनको शैव परंपरा में या मातृकाओं की पूजा परंपरा में स्वीकार किया जा रहा था। इनके साथ साथ इनके नाम भी दिए गए हैं, और ये लोक परंपराओं का शास्त्रीय परंपराओं में मिलन का एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। मितावली का मंदिर भी महत्वपूर्ण है। 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है। ये एक गोल निर्माण है जिसमें एक गोल चहारदीवारी के अंदर एक प्लेटफॉर्म या एक पीठिका पर ये गोल मंदिर स्थापित है। मंदिर बड़ा सादा है, लेकिन इसमें लगभग 72 छोटी छोटी देवकुलिकाएं हैं। मुख्य मंदिर के सामने का जो भाग है उसमें छोटे छोटे कुष्ठकों का निर्माण किया गया है। इसमें रेवती और संकर्षण का अंकन प्राप्त होता है बाहर की दीवार पर, और ये एक अद्भुत निर्माण है जिसका कोई दूसरा उदाहरण हमें इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं होता है। कला की दृष्टि से पढ़ावली में जो भी निर्माण हुआ वो भी महत्वपूर्ण है। पढ़ावली के मंदिर में लगभग संपूर्ण कला जगत आइकोनोग्राफी की दृष्टि से अंकित है। इसमें विनायक, चामुंडा, कार्तिकेय, तपस्विनी पार्वती, विष्णु या वैष्णव या शैव मूर्तियाँ आदि सभी अंकित हैं, और ख़ास तौर से ऊपर के भाग में जहाँ वितान के डेकोरेशंस हैं या वितान के अलंकरण हैं वे बड़े उल्लेखनीय हैं। ये गोपाद्य शैली के स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। दूसरा क्षेत्र जो हमें इस संदर्भ में उपयुक्त प्रतीत होता है उनमें जेजाक भुक्ति का हम उल्लेख कर सकते हैं। जेजाक भुक्ति वो क्षेत्र था जो चंदेलों के
शासन के अंतर्गत आता था। और मुख्यतः जेजाकभुक्त के मंदिरों में यद्यपि खजुराहो की विशेष चर्चा की गई है, लेकिन खजुराहो के अन्यत्र भी जेजाकभुक्त शैली के मंदिर प्राप्त हुए हैं। दरअसल चंदेलों का साम्राज्य और उनके जो सामंत थे वे ग्वालियर के क्षेत्र तक विस्तृत थे, और सासबहू का जो मंदिर निर्मित हुआ वो चंदेलों के शासन काल में उनके सामंतों के द्वारा, कच्छपघात नामक सामंतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये सासबहू मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अनिरुद्ध को समर्पित था। जो विष्णु के चतुर्व्यूह माने गए हैं उनमें अनिरुद्ध भी एक व्यूह है, और अनिरुद्ध को समर्पित देश का एकमात्र मंदिर है। ये इस कारण से भी महत्वपूर्ण है। मंदिर में मुख्य रूप से वैकुंठ की प्रतिमा थी, और ये वैकुंठ प्रतिमा अब लुप्त है, लेकिन अभिलेखों से स्पष्ट है कि मुख्य रूप से वैकुंठ के लिए ये मंदिर था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर चल मूर्तियों में अनिरुद्ध की प्रतिमा रही होगी। तो इस भांति ये मंदिर महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसका शिखर ध्वस्त हो गया है, लेकिन इसके महामंडप के बाहरी भाग में या अर्धमंडप के बाहरी भाग में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं जो वैष्णव परंपरा से संबद्ध प्रतीत होती हैं। खजुराहो के मंदिरों में हमें कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे देव मूर्तियां। अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो इस वर्गीकरण में देव मूर्तियां हैं या उनके पार्श्व देवताओं की मूर्तियां हैं, सुर सुंदरी या नृत्यांगनाएं और अप्सराओं की मूर्तियां हैं, पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं, उत्सव और युद्ध आदि के या संगीत आदि के दृश्य हैं। ये विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हमें खजुराहो के मंदिर के बाहर और अंदर दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। इनमें वैष्णव और शैव मूर्ति विज्ञान के अनेक विवरण हमें प्राप्त होते हैं। अनेक मूर्तियां हमें वहाँ के संग्रहालय में भी मिलती हैं। इनमें कुछ मूर्तियां विशिष्ट हैं, जैसे सदाशिव प्रतिमा। सदाशिव प्रतिमा कंडारिया महादेव में है, और एक ऐसी प्रतिमा हमें खजुराहो के जार्डिन संग्रहालय में भी प्राप्त होती है, जिसमें शिव को चतुष्पाद रूप में दिखाया गया है। शिव का चतुष्पाद रूप शैव सिद्धांत के आगम परंपरा से संबंधित है, और ऐसा चतुष्पाद रूप हमें केवल जेजाकभुक्ति की कला में ही नहीं बल्कि गोपाचल के क्षेत्र की कला में भी प्राप्त होता है। गोपाचल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हाल में ही स्थापित एक संग्रहालय में एक लिंग पर बनी 4 प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक मुख पर सदाशिव का अंकन है, जिसमें उसके अतिरिक्त पैरों को 4 पैरों में चतुष्पाद में 4 पैरों में 2 को तो सामान्य रूप से दिखाया गया है, और 2 पैरों के छापे वहां पर मूर्ति में स्थापित किए गए हैं, दिखाए गए हैं, ताकि इससे शिव का चतुष्पाद स्वरूप प्रकट हो। खजुराहो की मूर्तियों में कामबंध की भी बड़ी चर्चा है। इनका उपयुक्त विवरण या इनका उपयुक्त एक्सप्लेनेशन अभी तक संभव नहीं है। अनेक इनके बारे में कल्पनाएं हैं या मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें अभी भी कोई निश्चित रूप से स्पष्ट मान्यता नहीं है। जैसे ये प्रतीत होता है कि पहले ये कहा जाता था कि कौल कापालिकों के कारण इनका निर्माण हुआ, या अन्य कारणों में कहा गया है कि जो संधि स्थल हैं, जहाँ पर मंदिर के 2 भागों की संधि है, उन संधि स्थलों में सांध्य भाषा के रूप में ऐसे कामबंधों का उपयोग किया गया है। लेकिन अनेक विवरणों के बावजूद भी इनका कोई निश्चित एक्सप्लेनेशन हमें अभी भी ज्ञात नहीं है। ये अवश्य इनके बारे में कहा जा सकता है कि प्राचीन शिल्प ग्रंथों में इनके अंकन का उल्लेख या इनके अंकन का या प्रयोग का एक निर्देश प्राप्त होता है। जैसे समरांगण सूत्रधार में ऐसी मूर्तियां मंदिरों में बनाई जाएं, इसका उल्लेख मिलता है, और इससे प्रतीत होता है कि ऐसी मूर्तियों के निर्माण की परंपरा शिल्प शास्त्र में अनुमोदित थी। मध्य प्रदेश की मूर्तिकला में जिन विभिन्न क्षेत्रों और कालक्रम के अनुसार मैंने विभाजन किया है, उसमें अंतिम चौथा क्षेत्र मालवा का है। मालवा की भी कला की परंपरा बड़ी समृद्ध परंपरा है, और इस क्षेत्र में न केवल मंदिर बल्कि मठों का भी निर्माण हुआ। परमारों के समय में या मध्य युगीन शैली के संदर्भ में यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें उदयेश्वर मंदिर प्रमुख है। उदयेश्वर के अलावा इस क्षेत्र में भूमिज शैली के मंदिरों का भी विकास हुआ। जहाँ तक मूर्ति परंपरा का संदर्भ है, ऐसा प्रतीत होता है कि
मूर्तियों के अलंकरण की शैली इस समय तक लगभग निर्धारित हो चुकी थी, जिसके अनुसार मंदिरों के जंघा भाग पर प्रतिमाएं हुआ करती थी, रथ और अनुरथ या प्रतिरथ के भाग पर, और रथ और प्रतिरथ के बीच के सलिलांतर थे, उन सलिलांतरों में भी व्याल और अप्सराओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो इस भांति जो मुख्य रथ का भाग होता था उसमें मुख्य देवता की प्रतिमा मिलती है, अनुरथ और प्रतिरथ पर अन्य देवताओं की, और कर्ण भाग पर दिक्पालों की प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती हैं। इस तरह से यदि उदेश्वर मंदिर की भित्तियों पर बनी मूर्तियों की हम चर्चा करें तो इसमें शिव के अनेक रूप हैं। इन शिव मूर्तियों में नटेश या नटराज की प्रतिमा विलक्षण है, जो एक इस मंदिर के शिखर के मुख भाग पर या शुक नासिका के भाग पर इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा मंदिर में अनेक मूर्तियां हैं, जैसे चामुंडा की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या संयुक्त मूर्तियां जिसमें दो देवताओं को एक साथ अंकित किया गया है, जैसे अर्धनारीश्वर या हरिहर आदि, या हरिहर ब्रह्म पितामह मूर्ति, और ऐसी अनेक मूर्तियां हैं जो मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। भूमिज प्रकार की शैली के मंदिरों में भी ऐसे ही अनेक अंकन हैं, जिनमें भद्र, अनुरथ और प्रतिरथ और कर्णों पर तदनुरूप मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिसमें कर्ण पर दिक्पाल, सलिलांतरों में व्याल और अप्सराएं, और अनुरथ, प्रतिरथ या भद्र आदि पर मुख्य देवताओं की मूर्तियां। इनमें अनेक रूप हमें देवी देवताओं के दिखाई पड़ते हैं। शैव धर्म की इनमें प्रधानता है। मालवा के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और सभी मंदिर देवी देवताओं की मूर्तियों से सुसज्जित हैं। इन मूर्तियों में हिंगलाजगढ़ की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें मातृका मूर्तियों की बहुलता है। इन मातृका मूर्तियों की विशेषता यह है कि अन्य क्षेत्रों की मातृका मूर्तियों की भांति इन पर अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इनमें विभिन्न देवियों का जो अंकन है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की जो लोक देवियां थीं उनको शास्त्रीय परंपरा में स्वीकार कर लिया गया, और यद्यपि इनके नाम नहीं है लेकिन इनके लोक संदर्भ इन मूर्तियों से स्पष्ट होते हैं। मालवा के क्षेत्र में धमनार का भी हम उल्लेख कर सकते हैं। धमनार का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ का जो धर्मनाथ मंदिर है, शिला या चट्टान को काट करके वैसे ही बनाया गया था जैसे एलोरा में कैलाश मंदिर। अंतर केवल इतना है कि शिला में कुछ कमी या उस पहाड़ी में कुछ कमी होने के कारण इस मंदिर को पूरी तरह से निर्मित नहीं किया जा सका और यह कार्य संभवतः बीच में ही छोड़ दिया गया। लेकिन पूरी चट्टान काट करके बनाए जाने वाले मंदिर का ये एक अनुपम उदाहरण एलोरा के अतिरिक्त है। ऐसा मंदिर यदि एक तरफ एलोरा में बना तो दूसरा उज्जैन में बना। अंतर केवल इतना है कि एलोरा का मंदिर संपूर्ण है, कैलाश मंदिर जिसकी संख्या 16 है, और धमनार का मंदिर अपूर्ण मंदिर है। मालवा की प्रतिमाओं में उज्जैन से प्रतिमाएं ज्ञात हैं। इनमें खास तौर से गढ़कालिका के पास के एक स्वतंत्र मराठा कालीन लकड़ी के मंदिर में स्थापित एक प्रतिमा का हम उल्लेख करना चाहेंगे। ये प्रतिमा इसलिए विशिष्ट है कि मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों के अनुसार विष्णु चतुष्टय या विष्णु व्यूह का इस प्रतिमा में अंकन है। इस प्रतिमा के 4 मुख हैं, चारों तरफ एक एक मुख है प्रतिमा का, बीच में ये एक शिला से संलग्न है और इन प्रत्येक मुखों पर विष्णु के 4 व्यूहों का अंकन है, अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और शिल्प शास्त्रों में इनके आयुधों और लक्षणों का जिस प्रकार का अंकन निर्देशित है, उन अंकनों का निर्वाह भी हमें इसमें प्राप्त होता है। मालवा के अनेक प्रतिमाएं हैं, जिनमें वाग्देवी भी उल्लेखनीय है, जो धारा से प्राप्त हुई है, और ये वाग्देवी अब लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में स्थापित है। मूर्ति पर अभिलेख है, जिस पर इसके निर्माणकर्ता का भी नाम प्राप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पूर्व मध्यकालीन शिल्पकला। इसे प्रस्तुत कर रहे थे जाने माने प्राचीन भारतीय इतिहासकार डॉक्टर रमानाथ मिश्र। अकादमिक समन्वयन किया डॉक्टर सुष्मिता पांडे ने। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने।
ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।